बोगनविलिया उन फ्लावर प्लांट्स में से है जो कि पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं। हालांकि इन फूलों में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन फिर भी कई रंगों में आने वाले इसके फूल एक अपनी ही अनोखी और सुंदर छटा बिखेरते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोनियाज वाटिका में आपका स्वागत है। मेरे पास गमलों में लगे 7 बोगनविलिया के प्लांट्स हैं जो करीब करीब सिर्फ 1 साल ही पुराने हैं। इनमें से ज्यादातर प्लांट्स मैंने पिछले साल ही मॉनसून में कटिंग से लगाए थे। पहले मैंने इनके मदर प्लांट को जमीन पर लगाया था, लेकिन समय के साथ मैंने ये रियलाइज किया कि इनकी देखभाल गमले में ज्यादा आसान है, क्योंकि गमले में इसकी वाटरिंग, फर्टिलाइजेशन और सनलाइट रिक्वायरमेंट को कंट्रोल वे में करके इससे मैक्सिमम फ्लावरिंग लेना और शेप में मेंटेन करना ज़्यादा आसान है। और उस पर ये प्लांट्स रूट बाउंडिंग कंडीशंस में रहना पसंद भी करते हैं। आज मैं आपसे वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैंने आजमाए ऐसी भरपूर फ्लावरिंग पाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं वीडियो इन फ्लावरिंग के आने से पहले की। मैंने क्या किया, कैसे कैसे और कब कब किया जिससे मुझे इतनी सारी फ्लावरिंग्स मिली। हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रूनिंग की, गुड़ाई और उसके फायदे की, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की, वाटरिंग रिक्वायरमेंट और आखिर में सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं प्रूनिंग से। किसी भी प्लांट की जबरदस्त ग्रोथ के लिए और सुंदर शेप में मेंटेन करने के लिए प्रूनिंग एक बहुत जरूरी स्टेप है, फिर वो चाहे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो या फिर फ्लावरिंग प्लांट। प्रूनिंग के 2 मेन फायदे हैं कि एक तो इससे प्लांट में अनेक नई शूट्स निकलती हैं और हमारा प्लांट और घना होता जाता है, और वहीं दूसरी ओर इसका शेप मेंटेन रहता है, जिससे ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। बोगनविलिया के लिए प्रूनिंग का कोई तय समय नहीं है। जब भी आपको लगे कि इसका शेप काफी बिगड़ रहा है, ये बेतरतीब रूप से बढ़ रहा है, तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग्स की एक साइकिल खत्म होने पर भी इसकी प्रूनिंग की जानी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग यानी इसकी मेन या मोटी डाल की प्रूनिंग सिर्फ बरसात या स्प्रिंग सीजन से पहले ही करें, जब इनकी ग्रोथ मैक्सिमम स्पीड से होती है। हमारा दूसरा स्टेप है गुड़ाई का। इस स्टेप को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये जरूरी नहीं लगता, लेकिन गुड़ाई से भी आपके प्लांट को नई जिंदगी मिलती है और वो हेल्दी ग्रो होता है। हेल्दी रूट्स मीन्स हेल्दी प्लांट्स। गुड़ाई करने से एक तो इसके सारे वीड्स निकल जाते हैं जो कि आपके डाले हुए फर्टिलाइजर को यूज करके आपके प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसे कमजोर करते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि इसकी जमी हुई मिट्टी खुलकर हल्की हो जाती है और फिर प्लांट्स की जड़ों तक हवा पहुंचती है, जो कि इसके हेल्थ और ग्रोथ के लिए अच्छा है। गुड़ाई के बाद प्लांट को आप करीब 1 से 2 दिन के लिए ऐसे ही बिना वाटरिंग किए छोड़ दें। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेप, जो है फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स वैसे तो बिना फर्टिलाइजर के भी बढ़ते हैं और फ्लावरिंग कर लेते हैं, लेकिन यदि आप उसमें फर्टिलाइजर समय समय पर डालते रहते हैं तो फर्क आपको साफ नजर आएगा। फूलों के नंबर में, फूलों की रंगत में और पत्तियों की चमक में। बोगनविलिया में अच्छी और ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए जो खाद जरूरी है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। ये खाद जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, इसकी क्वांटिटी करीब 2 गमलों के हिसाब से है। सबसे पहले लें 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट।
उसमें मिलाएं 2 चम्मच सरसों खली का पाउडर, जो फास्फोरस और अन्य मिनरल्स प्लांट को प्रोवाइड करेगा और उसकी फ्लावरिंग बूस्ट करेगा। फिर मिलाएं 2 चम्मच नीम खली, जो रूट्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसकी रूट्स में नेमाटोड्स लगने से इसे बचाएगी। हेल्दी रूट्स मीन्स हैप्पी प्लांट। 3/4 चम्मच मिनट ऑफ पोटाश, जो अगेन फ्लावरिंग बूस्ट करेगा। अगर आपके पास मिनट ऑफ पोटाश नहीं है तो आप NPK 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डालें 3/4 चम्मच एप्सम सॉल्ट और आखिर में 1/4 चम्मच DAP मिला लें। अब इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्सिंग के बाद अब गमले की साइड की मिट्टी को इस तरह से बीच में यानी प्लांट के तने के साथ इकट्ठा करें। फिर इस फर्टिलाइजर मिक्स को गमले के किनारियों पर चारों तरफ से डाल दें। फिर इसी इकट्ठी की हुई मिट्टी से उसे ढक दें। अब आता है हमारा चौथा स्टेप यानी वाटरिंग का। बोगेनविलिया में वाटरिंग कैसे करनी है ये ध्यान से सुने। फर्टिलाइजेशन के बाद बोगेनविलिया की फुल वाटरिंग करें, यानी गमले की मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे गमले की मिट्टी इतनी पोरस है कि पानी तुरंत नीचे चला गया है। इस वाटरिंग के करीब 1 हफ्ते तक या फिर जब तक इसकी पत्तियां थोड़ी विल्टेड या मुरझाई सी ना लगे, दूसरी वाटरिंग ना करें। फर्टिलाइजर डालने के करीब 15 दिन बाद आप सरसों खली के पानी से वाटरिंग करें और हर वाटरिंग के बाद नेक्स्ट वाटरिंग तब तक ना करें जब तक गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख न जाए। ये सब करने के बाद अब ये रिजल्ट देखिए, जो कि करीब 20 दिन बाद का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे के सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। छोटी से छोटी और बड़ी सभी ब्रांचेस में फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि हर एक ब्रांच फूलों से भर गई है। और इसी के साथ आइए अब हम बात कर लेते हैं सनलाइट की, जो कि बोगेनविलिया का एक ज़रूरी और इस प्लांट की एक आखिरी टिप भी है। सनलाइट बोगेनविलिया को जितनी हो सके 7, 8, 9 घंटे की ज़रूर दें। ये इसमें फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगी। ये इतनी ज़रूरी है कि अगर आप बताए गए 4 टिप्स फॉलो करके इसे छोड़ दें तो सब बेकार हो जाएगा। तो जितनी हो सके इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। हाँ, फ्लावरिंग शुरू हो जाने के बाद चाहे तो कम धूप वाली जगह पर गमले को शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे इसके फ्लावर्स सनलाइट में न झुलसकर लंबे समय तक आपके प्लांट पर टिके रहें। और अब यह है इसके 1 और हफ्ते के बीत जाने के बाद का हाल। अभी ये और भी खिलेंगे और भी ज्यादा भरेंगे और खूबसूरत लगेंगे। तो ये था मेरा बोगेनविलिया में मैक्सिमम फ्लावरिंग्स पाने का वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।